Which of the following is covered in intellectual property rights? आर्ट ऑफ ड्राइविंग अ मोटर कार, इस टाइप की चीजें ऑब्वियसली कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती है. द बेस्ट आंसर इज इन्वेंशन ऑफ अ न्यू मोटर कार. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रियल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी? It's intangible and it's created by one person, so it's basically their creative process, their creative so it has been created by my intellect. yeah, That is why it is known as intellectual property. Unlike physical property, physical as in unlike land or mountains etc, ये वो चीज़ है जिसको मैंने अपने दिमाग से क्रिएट करा है. सो इन्वेंशंस को या फिर मैंने कोई नया ब्रांड नेम लेके आया हूँ, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ब्रॉडली 7 टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं. अपने काम की मेजरली 3 है: पेटेंट्स, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क. डिफरेंस क्या है? इस रूम के अंदर क्या क्या चीज में पेटेंट होगा, क्या क्या चीज में कॉपीराइट होगा, क्या क्या चीज में ट्रेडमार्क होगा? बताओ. पेटेंट लीगल एज में पेटेंट नहीं होगा क्योंकि पेटेंट इन्वेंशंस के लिए होता है. लीगल एज में क्या होगा? ट्रेडमार्क होगा. ट्रेडमार्क होगा. सो पेटेंट किस में होगा? इसमें पेटेंट होगा. ये मटेरियल में या कॉपीराइट? कॉपीराइट होगा. तभी तो नीचे मटेरियल के नीचे हमेशा कॉपीराइट का लोगो लगा रहता है, वो सी. और पेटेंट एसी का डिजाइन हो सकता है, पेटेंट एसी के अंदर की टेक्नोलॉजी हो सकती है. वो एसी इतना साइलेंटली वर्क कर पा रहा है, इस टेक्नोलॉजी पे पेटेंट हो सकता है. एक एसी के अंदर कुछ नहीं तो 150-200 पेटेंट्स होंगे. एक फैन के अंदर कम से कम 100 पेटेंट्स होंगे. अपने मोबाइल फोन के अंदर कम से कम 100 पेटेंट्स होंगे. हर छोटी छोटी चीज जिससे अपन मोबाइल फोन को बहुत इजीली यूज कर पा रहे हैं, वो हर चीज पेटेंटेड है. और अगर वही चीज आप अलग अलग मोबाइल फोन्स में देख रहे हो, दैट इज बिकॉज उस चीज का ओरिजिनल कंपनी ने दूसरी कंपनी को लाइसेंस दिया हुआ है. उसको लाइसेंस कहता है. सो इन्वेंशंस के ऊपर क्या मिलता है? पेटेंट. पर वो इन्वेंशन शुड बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी. अपन ने कुछ रैंडम बनाया, कुछ रैंडम 2-3 चीजों को अपन ने खोला और फिर उसको मिक्स कर दिया और वो पेटेंट लेने के लिए पहुंच गए, जबकि किसी के लिए कोई यूज ही नहीं है. ऐसा नहीं होता है. इट शुड बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी. इन दैट केस आपको क्या मिलेगा? पेटेंट मिलेगा. पेटेंट का जो टेन्योर होता है वो होता है 20 ईयर्स. अपन लिख लेंगे अभी, पहले सुन लो. सो पेटेंट इज फॉर इन्वेंशंस. नंबर 1. कॉपीराइट इन वेरी सिंपल वर्ड्स इज राइट टू कॉपी. कॉपीराइट यहीं से आया. तो जिसके पास भी कॉपीराइट होगा कोई भी मटेरियल के ऊपर, उसके पास राइट टू कॉपी होगा वो मटेरियल. जो कॉपीराइट इज राइट टू कॉपी. तो इसीलिए टेक्स्ट के ऊपर कॉपीराइट मिलता है, गानों के ऊपर कॉपीराइट मिलता है. ऐसा कोई भी चीज जिसको कॉपी करा जा सकता है उसके ऊपर कॉपीराइट मिलता है. और जिसके पास कॉपीराइट है वो ही उसको कॉपी कर सकता है, अनलेस वो किसी और को ऑथराइज नहीं करे. तो अपने मटेरियल किताबों इन सब के ऊपर क्या होता है? कॉपीराइट होता है. कॉपीराइट का टर्म होता है लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स. लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर्स. लास्ट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का भी बड़ा सिंपल सी एटिमोलॉजी है. ट्रेडमार्क इज मार्क ऑफ अ ट्रेड. कोई भी एक मार्क जो कि एक ट्रेड को दूसरे ट्रेड से डिस्टिंग्विश कर सकता है, दैट इज नोन एज अ ट्रेडमार्क. सो इस रूम के अंदर ट्रेडमार्क किसका हो गया? पैनासोनिक का हो गया, बजाज का हो गया, लीगल एज का हो गया, लीगल एज के वो खोपड़े का हो गया. इन सब का क्या होगा? ट्रेडमार्क. बिकॉज दैट कैन डिस्टिंग्विश वन ब्रांड फ्रॉम अनदर ब्रांड. नेचुरली आपने बहुत मेहनत करके आपने अपनी ब्रांड की इमेज क्रिएट करी है. अब कोई भी एग्जैक्टली सेम नाम यूज करके अगर अगर आपके कस्टमर्स ले जाएगा तो वो गलत होगा, जो कि लॉ अलाउ नहीं कर सकता है. सो दैट इज व्हाई द फंडा ऑफ ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का लाइफ होता है 10 ईयर्स. ट्रेडमार्क रिन्यू हो सकता है, कॉपीराइट रिन्यू हो सकता है, ट्रेडमार्क रिन्यू हो सकता है, पेटेंट और कॉपीराइट रिन्यू नहीं हो सकता है. उसके बाद वो खत्म हो जाता है. ट्रेडमार्क क्योंकि वो ट्रेड तो आपका ही है ना, इसलिए आप जब तक रिन्यू करते जाओगे तब तक वो ट्रेडमार्क आगे बढ़ता जाएगा. क्लियर हुआ? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडमार्क एंड पासिंग ऑफ? एक बार ये क्वेश्चन आया था, मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बना था. ट्रेडमार्क एंड पासिंग ऑफ. एनीवन ट्राई करो, हाथ उठाओ, कभी अगर सुना है तो. ब्रांड किसी एक्ट के थ्रू हो जाता है तो उसे ट्रेडमार्क. एंड पासिंग ऑफ किसी एक्ट के थ्रू, एज इन कैपिटल ए वाला एक्ट, मतलब लॉ वाला एक्ट, या ट्रेडमार्क एक्ट में अगर हो जाता है तो उसे ट्रेडमार्क. वेरी गुड, सही आंसर है. पासिंग ऑफ क्या होता है? किसी और को पास कर देना. किसी और को पास कर देना. रिया सिंह, आपको बाहर बुला रहे हैं बेटा. सो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी. हाँ ठीक है. और अगर एग्जैक्ट सेम यूज करा तो ट्रेडमार्क.
इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। Infringement सी सामने, अगर मैंने अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करा के रखा हुआ है, एक एक्ट होता है ट्रेडमार्क्स एक्ट, उसके अंडर, तो मुझे उसका ट्रेडमार्क मिल गया है। वो देखा है आर मतलब वो रजिस्टर्ड ब्रांड है, और टीएम का मतलब होता है, टीएम भी देखा होगा, टीएम का मतलब मैंने अप्लाई करा है पर अभी मुझे मिला नहीं है, और आर का मतलब मुझे मिल गया। ठीक है, सो अगर मैंने अपने ब्रांड नेम को रजिस्टर करके रखा हुआ है और फिर अगर कोई सेम ब्रांड नेम को या फिर सेम लोगो को या फिर सेम टैगलाइन को अगर यूज करता है, तो आई कैन स्यू हिम फॉर ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। एक बात, पर यार अब रियल लाइफ में हर कोई रजिस्टर नहीं करा पाता है, भूल गया रजिस्टर कराना, मैं बिजनेस में ही लगा हुआ था, नहीं रजिस्टर करा पाया, या फिर 10 साल हो गए, 10 साल के बाद रिन्यू कराना भूल गया, तो 11वें साल पता चला कि किसी ने और ने मेरा नाम यूज कर लिया, पर हुआ तो मेरे साथ गलत ही ना। ऐसे टाइम पे मुझे कॉमन लॉ रेमेडी भी मिलती है। कॉमन लॉ बोले तो कनेक्टेड टू टॉर्ट्स। सो ऐसे टाइम पे जो टॉर्शियस रेमेडी है, दैट इज नोन एज पासिंग ऑफ। दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है, रजिस्टर्ड नेम्स के लिए ट्रेडमार्क, अनरजिस्टर्ड नेम्स के लिए पासिंग ऑफ। अच्छा, पासिंग ऑफ का मतलब क्या है, उसका मतलब भी एग्जैक्टली मैं बुला रहा हूं, पासिंग ऑफ का मतलब एग्जैक्टली यही है, समवन एल्स इज ट्राइंग टू पास ऑफ हिज सर्विसेज एज दोज ऑफ माइन। कोई और अपनी सर्विसेज को ऐसे पास ऑफ करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे वो मेरी सर्विसेज है, जबकि वो मेरी सर्विसेज नहीं है। पासिंग ऑफ नाम यहां से आया, समझ में आया। सो रजिस्टर्ड के लिए ट्रेडमार्क, अनरजिस्टर्ड के लिए, पर उसके बाद भी अगर मेरे को स्यू करना है तो अब मैं किसके लिए स्यू करूंगा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए तो कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराया ही नहीं था। एक मिनट, मैं बुला रहा हूं थोड़ी देर, 5 मिनट्स। हाँ सामने। सो अनरजिस्टर्ड के लिए क्या होगा, पासिंग ऑफ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। व्हाट इज रिवर्स पासिंग ऑफ, उस क्वेश्चन में एक्चुअली यही आया था, ये तो और किसी को समझ में नहीं आया। पासिंग ऑफ एंड रिवर्स पासिंग ऑफ, मतलब वापस ये थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। फिर उल्टा स्यू कर दिया। उल्टा स्यू करना क्या होता है, मतलब किसी ने पासिंग बाय के लिए किसी दूसरे को स्यू किया और उसने हाँ। वापस स्यू कर दिया कि ये मेरा है। ठीक है, उसको काउंटर केस कहते हैं, बट नहीं नहीं, क्या करना, आपने किसी उसको बता देना कि वो किसी और का किसी और का, मतलब ये तो बनाया गया। ठीक है, और पासिंग ऑफ एंड रिवर्स पासिंग ऑफ। देखो अनरजिस्टर्ड नेम को रजिस्टर करा देना, like फिर वो ट्रेडमार्क हो जाएगा। देखो लेट्स से एप्पल का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, पर सपोज एप्पल का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपना एक बड़ा फर्जीदा फ़ोन बनाया, मैंने अलग अलग फ़ोन को मैंने खोला, सुना है रिवर्स इंजीनियरिंग, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, मैंने उसकी अंदर की टेक्नोलॉजी निकाली और मैंने सब कुछ एक जगह पे मैंने ऐसे घुचुड़ पुचुड़ करके सारी की सारी वायर्स होती वो मैंने एक जगह पे कर दी, और उसके ऊपर मैंने एक बॉडी लगाई, उसको मैंने टेप से चिपका दिया, और फिर उसके पीछे मैंने लगा दिया एप्पल। दैट्स पासिंग ऑफ। आई एम ट्राइंग टू पास ऑफ माई प्रोडक्ट्स एज दोज ऑफ एप्पल। दिस इज अ सिंपल पासिंग ऑफ। सबसे कॉमन यही होता है, चीज मेरी, ब्रांड किसी और का, दैट इज पासिंग ऑफ। ऑन दी अदर हैंड मैंने क्या करा, अगर सपोज मैंने एप्पल का आईफोन लिया, सो मैंने एप्पल आईफोन 10 लिया, उसके पीछे एप्पल का लोगो लगा हुआ था और एप्पल लिखा हुआ था, मैंने एक सिक्का लिया और मैंने सिक्के से उनका नाम खरीद दिया, मैंने खर खर कर 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 करा, पूरा की पूरा एप्पल हट गया, वो जो आधा जो खाया हुआ एप्पल है वो पूरा की पूरा हट गया, एप्पल का नाम हट गया, मैंने पीछे लिख दिया हर्ष फोन, और अब मैं उसको मार्केट में बेचने निकल गया। दैट इज रिवर्स पासिंग ऑफ। प्रोडक्ट मेरा, नाम किसी और का, पासिंग ऑफ। प्रोडक्ट किसी और का, नाम मेरा, रिवर्स पासिंग ऑफ। ये क्वेश्चन अगर आ गया, एक बार आया था, ये क्वेश्चन अगर आ गया, बिलीव मी 99% लोगों से नहीं बनेगा, है बहुत सिंपल सा, समझ में आ गया। प्रोडक्ट मेरा, नाम किसी और का, पासिंग ऑफ। ज्यादा कॉमन यही होता है, क्योंकि मेरा नाम इतना फेमस थोड़ी ना है, मैं तो कोई बड़ी कंपनी का नाम यूज करूंगा। सो दैट्स पासिंग ऑफ। प्रोडक्ट किसी और का, नाम मेरा, रिवर्स पासिंग ऑफ। एंड व्हाट इज पासिंग ऑफ? suing when there is no trademark registration, and suing when there is trademark registration, then I'll sue for trademark infringement, or no trademark registration, then I'll sue for passing off. ये difference clear हुआ, समझ में आ गया, पक्का?